बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जन की वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवादर जो एक इस वक्त बहुत बड़ा ऐसे समझ लीजिए हमला हुआ पड़ा है, इसके ऊपर इसके साथ साथ अलम सौद सेंटर साहब का इशारा और तहरीक लबैक पाकिस्तान का हाथ निकल, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन और अहम तरीन बात कि गवादर की क्या हैसियत है। आप देखें कि गवादर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऐसे समझ लें कि बंदरगाह है और यहाँ से माल जो है एक्सपोर्ट होता है। और जिन ममालिक जिस तरह अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान हो गया, आज़रबाईजान हो गया और तारिस्तान हो गया और किर्गिस्तान हो गया, ये जितनी भी ममालिक हैं इनको यानी समंदर तो नहीं लगता, तो इनको यानी जो यूरोपीय यूनियन से माल आता है ये वहाँ से यहाँ से यानी इधर से उधर का माल इधर तो भेजते हैं। तो इसी बंदरगाह को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बंदरगाह के मुकाबले में चाबहार जो बंदरगाह है ईरान की, वहाँ पर ईरान अपना भारत ने इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया है, यानी ये पाकिस्तान को इतनी फ़ायदा पहुँचाती है। और चाइना भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, सब चीज़ें यहाँ पर ही हो रही हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और ये हमला क्या हुआ ये भी आप देखिए। और इस हमले के अंदर अब तक कितनी जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है और कौन कौन सी जो टीमें हैं, पार्टीज़ हैं, वो इसमें ऐसे समझ लें कि काम कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें यानी पैसा तो कमाया जाता है और बड़े बड़े ट्रालर भी भरे जाते हैं मछलियों के, सब कुछ के। और इसके साथ साथ यानी माल तो वहाँ से पैसा कमाया जा रहा है, माल भी बनाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को कुछ दिया नहीं जा रहा। अब जो वहाँ पर हमला हुआ है, वहाँ पर हमला सिलाब ने किया और सिलाब ने वहाँ पर तबाही मचा दी। यानी पहले बारिशें हुई और बारिशें ऐसे ही तेज़ तरीन बारिशों के सिलाब की जो सूरत हाल है वो इख्तियार कर गई है। यानी वहाँ पर जो मकानात थे वो घेर गए और घरों में ऐसे समझ लेंगे 3-3, 4-4 फुट जो है वो पानी खड़ा हो गया, जमा हो गया। और इस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। और पाक आर्मी जो है वो भी वहाँ पर क्या कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, लोगों को महफूज मकाम पर जो है ना वो मुंतकिल कर रही है। और ये तखमीना लगाया जा रहा है कि कितनी नुकसान है। और एक बात यह है कि जो करप्ट हुकूमतें हैं उनको बड़ा यहाँ पर फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि जब सिलाब आते हैं, सिलाब के ऊपर जो इन्वेस्ट की जाती है यानी जो पैसा लगाया जाता है उसके नाम पर, बहाली के नाम पर, तो उसका ऑडिट नहीं होता। और ऑडिट जब नहीं होता किसी चीज़ का तो उससे MPA हो गए, MNA हो गए, ये वज़ीर हो गए, ये मुशीर हो गए, ये पैसों से रजते हैं। तो ये वो सिचुएशन है। और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो हाथ है वो निकला है मदद करने के लिए। मैंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के अलावा किसी भी सियासी जमात को वहाँ पर नहीं देखा। किसी भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हैं मुफ्ती वज़ीर हसन साहब, उनको मैंने देखा कि उनके हाथ में इस तरह एक रजिस्टर था और वो रजिस्टर से गवादर के वो टूटी फूटी गलियों में से गुजर रहे थे, टूटे फूटे मकानात देख रहे थे और उनका तखमीना लगा रहे थे। और वहाँ पर क्या कर रहे थे, वो लिस्टें तैयार कर रहे थे। यानी उनके साथ उनकी जो वहाँ की टीम थी TLP की, बलूचिस्तान की, वो भी साथ थी। और इस तरह अगर हेल्प के लिए, मदद के लिए किसी का हाथ निकला है तो वो TLP है। यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो हाथ है वो इस वक्त अपने बलोची बहन भाइयों के लिए निकला है, गवादर के लोगों के लिए निकला है कि हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। यानी इस वक्त पाक आर्मी के साथ साथ ये जो हमला हुआ है सिलाब का, इसमें ऐसे समझने कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेचारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, सर्दी भी है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि TLP बगैर किसी लालच के, यानी उनकी बलूचिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं, बलूचिस्तान के अंदर कोई MPA नहीं, बलूचिस्तान के अंदर कोई MA नहीं, लेकिन उनका जो मंशूर है कि इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर जो है ना वो काम करे। यानी इस्लाम भी कहता है कि आप मुसलमान का भाई है और मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
तो तहरीक लबैक पाकिस्तान यहाँ पर क्या कर रही है, उनका साथ दे रही है। फिर जब बात पाकिस्तान की आती है तो गवादर के अंदर बसने वाले लोग क्या हैं, वो पाकिस्तानी हैं। जब वो पाकिस्तानी है तो एज ए पाकिस्तानी भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मुश्किल की घड़ी में ऐसा समझ लें कि उनका हाथ बिठाया जाए, उनकी हेल्प की जाए। फिर जब बात आती है आवाम की तो एज ए लीडर भी, जिस तरह से TLP के ऐसे समझ लें कि मुफ्ती वज़ीर हसन साहब लीडर हैं बलूचिस्तान के, तो एज ए लीडर भी लीडर का एक हक होता है, एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी आवाम का ख्याल रखता है, उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। तो इस तरह TLP ने भी किया कि वो आवाम के लिए बाहर निकले हैं और वो गवादर पहुँचे और पहुँच कर उनका तखमीना लगा रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों से उनके मसले मसाइल भी पूछ रहे हैं। और वहाँ पर सुनने में यही बात आ रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है लोगों के यानी घरों की तमीर नौ जो है ना वो करवाएगी, यानी जो घर टूट चुके हैं उनको दोबारा तामीर कराने में TLP अपनी टीमें भेजेगी, वहाँ पर उनको तामीर करके देंगे। यानी अभी तो वो तखमीना लगाया जा रहा है, पानी वगैरह भी मौजूद है और राशन वगैरह के लिए भी जो सामान है उनका बंदोबस्त किया जा रहा है, ताकि रमज़ान आ रहा है, कल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा तो लोगों को दुश्वारी ना हो, लोग क्या कर सकें कि इन चीज़ों से अब फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि रमज़ान है, सब ने रोज़े रखने। तो दूसरी तरफ से अल्लामा साद हुसैन साहब का जो इशारा है वो इशारा क्या है, वो इशारा नाज़रीन ये है कि रमज़ान है, रमज़ान के रोज़े रखे जाएंगे, तरावी वगैरह होगी, सब कुछ होगा। वो शिवाल के अंदर अपना जो विजिट है वो गवादर का करने जा रहे हैं, यानी बलूचिस्तान का करने जा रहे हैं। ये एक इशारा मिला है ज़राए से। हाँ, इस चीज़ की मेन जो है रीज़न या हकीकत वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मजलिस शुरा के अरकान है वो ही जानते, लेकिन जो मेरे पास खबर आई ज़राए के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जो इशारा मिला है कि साद हुसैन साहब ने इशारा दिया है कि वो शिवाल के अंदर बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और इन मुतासरीन से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। यानी हो सकता है कि मैं भी अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा इस तरह से दोबारा अगेन बारिश होती है या दोबारा तबाही फैलती है तो अल्लामा साद हुसैन साहब दोबारा जो है ना वो रमज़ान में भी जा सकते हैं, लेकिन शिवाल के अंदर ऐसे समझ लें कि उनके जाने के इम्कानात काफ़ी इम्कानात हैं, ये ज़राए ने खबर दी है। और वहाँ पर वो जाकर यानी TLP के लोग पहले भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर जब ये तमाम चीज़ें तामीरात हो रही होंगी तो इनका जाकर इफ्तिताह वगैरह भी करेंगे और लोगों की माली इमदाद भी की जाएगी। अल्लामा साद हुसैन सब अपने हाथों के साथ करेंगे। तो ये होती है एक लीडरशिप, इसको कहते हैं कि लीडर यानी जो जिनको MNA बनाया गया, MPS बनाया गया, जिनको वज़ीर बनाया गया, वज़ीर आज़म बनाया गया, जिनको सदर बनाया गया, उनकी औलादों ने या उनके MPS MNAs ने वहाँ का रुख नहीं किया, जिनकी अपनी जिम्मेदारी थी कि वो जाते वहाँ पर जाकर लोगों के इस वक्त जो हालात है उनकी हेल्प करते, उनकी मदद करते। ऐसा काम उन लोगों ने नहीं किया, बल्कि उन लोगों का काम है कि पैसा बनाना। वो तो पैसा बनाने में मसरूफ़ हैं और वो पैसे ही बनाएंगे और उन्होंने क्या काम करते। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस हवाले से ऑपरेशन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और वो हिस्सा ले भी रहे हैं, घरों की तामीरात में अपने लोगों को लगा भी रहे हैं और इस चीज़ का तखमीना भी लगाया जा रहा है। और मुफ्ती वज़ीर हसन साहब जो हैं वो इस हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी भी कर रहे हैं और इकट्ठी करने के बाद वो इसको यहाँ मरकज़ भेजेंगे गालबन, और मरकज़ से फिर जो है ना वो इस हवाले से जो डिसीजन होगा कि माल इमदाद कितनी करनी है और कितनी राशन पहुँचाना है, ये तमाम चीज़ें वो मरकज़ फिर मंजूरी देगा और फिर वहाँ पर जाकर ये तमाम चीज़ें डिवाइड होंगी। और अभी भी डिवाइड की जा रही हैं, लोगों को खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है और इस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी भी हेल्प की जा रही है। तो ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त गवादर की बनी हुई है, बलूचिस्तान की बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर हुक्मरान सुकून की नींद सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो गरीबों के हैं, अमीरों के बच्चे तो वहाँ पर रहते नहीं। आपको मालूम है कि गवादर की क्या सिचुएशन है। यानी गवादर का मदनियात इनको अच्छी लगती है, गवादर की मछलियाँ इनको अच्छी लगती हैं, वहाँ पर जितनी एक्सपोर्ट हो रही है उससे जितनी इनको टैक्सेस मिलते हैं, पैसा मिलता है, वो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ पर सैलाब के दौरान उनकी मदद करना इनको बुरा लगता है। तो इनको हुकूमत को चाहिए कि वो वहाँ पर उनकी हेल्प करें। इस वक्त उनकी हेल्प करना हम सब पर फ़र्ज़ है
और इसमें हुकूमत अपना अहम तरीन जो किरदार है वो अदा करे, जिस तरह से TLP अपना यह किरदार अदा कर रही है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।